क्या लगता है उन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? मतलब आपको क्या लगता है कि जॉइंट फैमिलीज़ अच्छी थी, आज की न्यूक्लियर फैमिलीज़ उनसे थोड़ी डिफरेंट है और वो प्रिविलेज नहीं मिल पाता उनको जॉइंट फैमिली का? नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि आजकल की जो समय के हिसाब से बच्चों को बदलना जरूरी है, और बच्चों को बाहर भेजेंगे जब भी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रिडी टॉक्स। सो आज हम लाए हैं इस पॉडकास्ट में एक स्पेशल गेस्ट को, जिनके साथ हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो शायद आपने अपने घरों में अपनी दादी, अपनी नानी और अपने सासू माँ के साथ उनकी पुरानी यादें, उनकी पुरानी कहानियाँ, जो एक ख़जाना है, एक तिजोरी में जो उनका बंद था इतने समय का अनुभव, उस बारे में, उनकी किचन के टिप्स, उनकी बहुत सारी ऐसी यादें जिनके बारे में हम बात करेंगे इस शो में। तो आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है वो है मेरी माँ, मेरे पति की माँ, मेरी सासू। सो वेलकम बैक टू ग्रिडी टॉक्स। कैसे हो? थैंक यू। तो कैसे हो आप मम्मी? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लगा। दुबई में आपको आकर कैसा लगा? कैसा रहा आपके साथ दुबई में 2 मंथ्स का ये सफ़र? मुझे दुबई में आके बहुत अच्छा लगा, बेटे के पास, बहू के पास, परिवार के पास, और दुबई और सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी कि दुबई में लड़कियों के लिए सारी फ्रीडम। कहीं भी लड़की रात को कहीं जा रही है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे दुबई में रात होती नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हो कि दुबई की जो सेफ्टी है, दुबई की जो सिक्योरिटी है गर्ल्स को लेकर, अगर आप 2 बजे भी रात के, 3 बजे भी रात के अकेली लड़की वॉक कर रहे हो तो आपको डर नहीं लगेगा कि कोई आके आपको छेड़ लेगा। हाँ। या आपका सामान चोरी कर लेगा। तो वो सेफ्टी, आई एग्री कि बहुत बहुत अच्छा एक सेफ़ इन्वायरमेंट है जो यहाँ के राजा ने यहाँ के लिए बनाया है। तो मम्मी, सबसे पहले आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। जैसे आपका जो बचपन बीता, आपके बचपन में आप लोग क्या क्या करते थे? एक बहुत पुरानी यादें होगी आपकी, जिनमें उस टाइम जब इंटरनेट, सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी और लड़कियों के लिए बहुत लिमिटेड चीज़ें थी, बहुत छोटी सी दुनिया थी। तो उस टाइम की लड़कियां अपने फ्री टाइम में क्या करती थी, क्या सोचती थी, क्या विचार थे उनके, उस बारे में आप कुछ बताइए। बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जाती थी कि नहीं भाई अकेले नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। तो सारे काम वो घर पे ही, मतलब जो भी घर के काम है वो देखती थी। मतलब मम्मी पापा के साथ जो मम्मी पापा ने बता दिया कि ये काम करो, ये काम करो, पर अपने बाहर नहीं जाना, तो वो उसी हिसाब से अपने फ्रेंड्स को बुला के घर में जो भी उनको लगता था, खेलना कूदना, अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमना फिरना, बगीचे में जाना और रस्सी कूदना, खो खो खेलना, कबड्डी खेलना, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता था। आई थिंक उस टाइम के लोग, बच्चे एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, ज़्यादा समय रेदर देन सोशल मीडिया और इंटरनेट, क्योंकि उस टाइम वो टाइम ही नहीं था। वो टाइम ही नहीं। मंडी से हूँ। हाँ। मेरा बचपन बहुत अच्छा। कि बचपन की कोई सुनहरी यादें? बहुत ढेर सारी यादें, शायद इतनी है कि बता पाना मुश्किल है, पर फिर भी मैं थोड़ी बहुत बातें शेयर करना चाहूँगी कि मेरा बचपन कैसा बीता। मतलब मेरे पापा वहाँ के किंग थे। अच्छा। बिजनेसमैन थे। ओके। और बहुत अच्छा बिजनेस था। अच्छा, किस चीज़ का बिजनेस था? पॉपी सीड का था। ओके। और धनिया, हाँ हाँ, खसखस और सारी ही, मतलब जो ग्रोसरी की चीज़ें, सारा बिजनेस था। बोल सकते हो बहुत सुख सुविधाओं के साथ आपका बचपन बहुत निकला। सुख सुविधाओं के साथ में बचपन गुजरा। मतलब ये सोच के चलो कि जैसे राज रानी नंदनी रहती थी, वैसे हम हमारे पापा के घर में रहते थे। ओके। तो किस तरह का माहौल था आपके घर में? बहुत अच्छा माहौल था। मतलब जैसे औरतों को लेकर, जैसे बच्चों को होता है ना जब लड़कियां घर में आती है
तो बोलते हैं कि शुरू से ही उन्हें प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें माना जाता है कि भाई वो पराया धन है ना, और उन्हें बचपन से ही उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उनके लिए बोलते हैं ना, उनके लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है कि उनकी शादी में काम आएगा। उन्हें खाना सिखाया जाता है, खाना बनाना, कुकिंग सिखाया जाता है कि आगे जाकर वो सब चीज़ें काम आएगी पढ़ाई की बजाय। तो आपके घर में भी कुछ ऐसा ही था? नहीं, मेरे घर में इससे बिल्कुल अलग था, क्योंकि मेरी माताजी भी बहुत अच्छे घर से थी। अच्छा। तो उनकी शादी के टाइम बरसों पहले ये सिस्टम नहीं था, पर मेरे नाना जी ने उनके साथ में महाराज जी भेजे थे भोजन बनाने के लिए। महाराज जी उस टाइम में? अच्छा। तो उन्होंने ही खाना बनाया, हमारा किचन तक जाने का कोई काम नहीं था। तो आई थिंक उस टाइम में जब मतलब किचन में और तो कोई देखा जाता था, तो आपने अपने टाइम महाराज जी जो थे, जो मेल पर्सन थे, उनको अपने बचपन से खाना बनाते देखा? उन्हीं को देखा। अच्छा। पहले ये सिस्टम भी था कि भाई पीरियड में लेडीज़ खाना नहीं बनाएगी, तो उसी हिसाब से फिर महाराज जी को भेजा, लेडीज़ को नहीं भेज के और महाराज जी को। अच्छा। तो ये मुझे परमिशन थी नहीं कि किचन में जाना, खाना बनाना, कि ये देखो ये देखो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तैयार थाली आती थी, बस खाना खाया और मौज मस्ती में निकल जाते थे। अच्छा। तो आपने कभी अपने घर में वो माहौल ही नहीं देखा। तो मैंने सुना कि आपकी शादी भी बहुत जल्दी एज में हो गई थी। आई थिंक 16 साल के थे आप तब आपकी सगाई हो गई थी, और 17 साल के आपकी शादी हो गई थी। 1 साल का आपका डिफरेंस रहा था सगाई और शादी के बीच में। तो इतनी जल्दी शादी करने का कारण? पहले सिस्टम यही था। अच्छा। कि लड़कियों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती थी, तो जल्दी शादी कर दी। और मेरा भी था कि नहीं, मैं भी आगे पढ़ाई करूँगी, पर रिश्ते आने लगे और जल्दी शादी कर दी। अच्छा। तो आप खुश थे? नहीं, ये नहीं पूछा जाता था। अच्छा, क्योंकि वो एक बहुत छोटी एज होती है जब मैं बोल सकती हूँ कि लड़कियाँ बालिग भी नहीं होती, और उस टाइम मेंटली डेवलप ही नहीं होता है माइंड उन सब चीज़ों को, उन जिम्मेदारियों, है ना। तो उस टाइम जब समझिए आपके लिए रिश्ते आने लगे थे, तो आपको कैसा लगता था? मैं मतलब कहीं से भी प्रिपेयर नहीं थी। अच्छा। पर ये था कि नहीं, जैसा माता पिता करेंगे उस हिसाब से ठीक है। और हमारे टाइम ये सिस्टम भी नहीं था कि लड़का देखने आ रहा है। अच्छा। तो पापा को आपने शादी से पहले कभी नहीं देखा? नहीं। अच्छा। तो फर्स्ट मुलाकात कब हुई थी आपकी पापा से? शादी के टाइम। मतलब उस एज में एक डर नहीं होता था एक नए इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना, जिसको कभी देखा नहीं हो, जिसको जानते नहीं हैं, एक ऐसा परिवार, मतलब बहुत बड़ा परिवार, मैं बोल सकती हूँ आप जॉइंट फैमिली से आते हैं, तो आपने अपने घर में कभी जॉइंट फैमिली में इतना आप रहे नहीं, और आपके घर का माहौल बहुत अलग था, कह सकती हूँ मैं, राइट। और जब आप ससुराल गए तो वो बिल्कुल अलग माहौल था, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। तो उस टाइम की लड़कियाँ क्या सोचती थी शादी और ये सगाई के बीच में? मतलब क्या बातें होती थी, क्या दिमाग में ख्याल आते थे? उनको यही रहता था अभी कैसा लड़का है, कैसा घर मिला है, भाई हमें भी उसके बारे में बताओ। कभी फ़ोटो वोटो तो देखी होगी पापा की? फ़ोटो नहीं, जब मेरे पापा गए थे देखने तो फिर वो फ़ोटो लेके आए थे। वो फ़ोटो मैंने देखा। हाँ। तो फिर मैं वही फ़ोटो स्कूल लेके गई, मैंने मेरी फ्रेंड्स को बताया, तो सबने बोला कि भी लड़का तो बहुत अच्छा है। आपका रिएक्शन क्या था? पर मेरा रिएक्शन ये था कि मेरे परिवार में सब, जितने भी परिवार के थे, सबको क्लीन शेव में देखा। तो जैसे ही मैंने मेरे हस्बैंड का फ़ोटो देखा तो मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, मूछे वाले से शादी नहीं करना। ये स्टोरी एक्चुअली मम्मा ने मुझे बताई थी कि जब पहली बार उन्होंने पापा को फ़ोटो में देखा था तो शी वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड कि यार मेरे घर में तो कोई मूछे वाला नहीं, और मुझे मूछे वाले लड़के से शादी नहीं करनी। तो फिर आपको कैसे कन्विंस किया कि भाई यही लड़का है, उसके साथ ही शादी करनी है? बस फिर इस बात को वहीं बंद कर दी गई। अच्छा। और आगे के काम चालू हो गए, जो डिसाइड कर लिया। फिर जैसे मैं आती जाती थी ससुराल से, हाँ। तो फिर पापा ऐसे हंस के और बताते थे कि बेटा किसके साथ आई हो, मूछे वाले के साथ ही आई हो,
तो जब मुझे भी हंसी चलती थी कि हाँ पापा। तो इन 18 साल में 17 साल, 18 साल भी नहीं, 17 साल में जब आप शादी करके एक नए परिवार में गए, एक नई जगह, और मैं बोल सकती हूँ कि बिल्कुल एक नया स्टेट जहाँ पे आई थिंक भाषा बहुत अलग थी, बहुत सारे नए चेहरे थे क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, नए रिश्ते, और उसके बीच में अपने हस्बैंड को भी आप इतने अच्छे से नहीं जानते थे क्योंकि नहीं कभी जानते मिले ही नहीं, कभी बात ही नहीं हुई। तो क्या क्या ऐसी परेशानियाँ, क्या क्या ऐसी चैलेंजेस जो आपको लगा कि उस टाइम मुझे आए, और अगर शायद मैं थोड़ी सी बड़ी होती और उन चीज़ों को शायद बेटर हैंडल कर पाती, अच्छे से समझ पाती। उस टाइम मुझे सारी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि भाषा भी अलग थी, तो भाषा भी मैं नहीं समझ पाती थी। सारा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड से मिला। ओके। इन्होंने मुझे भाषा से लेके सारी चीज़ें सिखाई कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करना, यहाँ सबका नेचर ऐसा है। उस हिसाब से, क्योंकि मेरे लिए सब अनजान थे, सिर्फ इनके अलावा बाकी सबको किसी को भी नहीं जानती थी। फिर धीरे 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 साल 2 साल में सबको, सबके नेचर से परिचित हुई, सबका स्वभाव जानना चालू किया कि भाई कौन कैसा है, किसको क्या भाता है, क्या बनाना। मतलब आपने तो मेरे ख्याल से कभी कुकिंग सीखी नहीं, कुकिंग सीखी कभी नहीं। की नहीं कुकिंग, तो एकदम नए परिवार में जाते ही जो पहली रस्म होती है कि भाई बहू की पहली रसोई, तो उसका कोई एक्सपीरियंस, मतलब वैसा कुछ हुआ होगा राइट आपके साथ भी? तो उस टाइम क्या किया आपने, क्या बनाया सबके लिए? उस टाइम नई बहू से हलवा बनवाया जाता था, हाँ। तो मैंने हलवा बनाया, क्योंकि कभी किचन में, तो मेरी भांजी थी, उसने मेरा पूरा सपोर्ट किया। और फिर वो हलवा बाहर परोसा गया, फिर सबने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया। फिर हमारे जेठ जी थे, उन्होंने, मतलब भाई साहब, उन्होंने पापड़ सिखवाया। ओके। पहला बोला था कि अगर लड़की ने पापड़ बिना दाग के सेका है तो मतलब वो सक्षम। तो वो मतलब कभी काम ही नहीं पड़ा था, तो वो सेक के जब भिजवाया तो उन्होंने वापस रिपीट भेजा कि ये कच्चा पापड़ भेजा। अच्छा। मतलब पापड़ सेकना नहीं आया। मतलब उस टाइम ऐसे सामने से बोल के नहीं, इनडायरेक्टली समझाया जाता था कि भाई सही से नहीं हुआ है काम। तो ऐसा कोई समय जो आपको लगा हो कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम सब कुछ नया है और सामने बहुत सारी चीज़ें आ गई नहीं, तो उनको आपने मतलब किस तरह से अपने समझा और उसको आपने बोला ठीक है मैं इनको करूँगी? ऐसे कुछ मोमेंट आपके ऐसे ससुराल में? मोमेंट ये थे कि जैसे लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, तो लगता था कि यार ये बोल रहे हैं तो अपन चुप रहो, क्योंकि समझ में तो ऐसे भी नहीं आएगा। अच्छा। तो डांट वाट भी और पड़ती ये भी होगी? लगेगा कि चलो अनजान है, अच्छा। समझ नहीं पाई, तो वो आधी बात वैसे ही ख़त्म हो जाती थी। अच्छा। फिर धीरे 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 सारी बातें समझ में आने लगी, और फिर लगने लगा कि नहीं यार, अपन रह सकते हैं, बस थोड़ा सा। कितने लोग सारे थे उस टाइम आपके फैमिली में? पांच भाई? सात भाई बहन थे। 7 भाई, और आप चौथे नंबर पे थे? मैं चौथे नंबर। तो आपके ऊपर मतलब 3 और बहुएं थी जिनके साथ आपका रहना हुआ, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा होगा इनिशियली? हाँ, उनका सपोर्ट था बराबर, वो सारी चीज़ें मुझे समझाते रहते थे। बस इसी जगह लगता है कि हाँ, बड़ा परिवार काम आता काम आ जाता है। सपोर्ट रहता है हर जगह। आई थिंक आपकी स्टोरी को अपन बोल सकते हैं कि जो बालिका वधू नहीं आता था, एक सीरियल? हाँ, हाँ, अगर आपने देखा वो सीरियल देखा वो तो। सीरियल। जब भी देखती हूँ, जब मुझे मेरे इतनी जल्दी शादी हुई, वो सारी बातें उस सीरियल के थ्रू लगता है कि यार मेरी भी शादी बहुत जल्दी हो गई। हाँ, मतलब उसमें भी ये दिखाया जाता है कि लड़की बालिग नहीं होती, उसकी शादी हो जाती है, और जब खेलने कूदने की उम्र होती है या पढ़ने लिखने की उम्र होती है, तब उसके ऊपर एक परिवार की जिम्मेदारी परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, और समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है लाइफ में। उसका एक बड़ा गाना फेमस है, हाँ अगर आपको पता हो तो थोड़ा गा के सुनाएंगे? हाँ, ठीक है, एक पंक्ति सुनाती हूँ मैं। ज़रूर।
छोटी सी उम्र पर नाइयो बापू सा ऐसो काई कर्यो माँ कसूर। इसका मतलब मैं आपको हिंदी कि वो क्या बोल रही है, वो अपने पापा से ये बोल रही है कि मुझे छोटी सी उम्र में आपने शादी कर दी, तो मैंने ऐसी क्या गलती करी कि आपने मेरी शादी इतनी जल्दी शादी कर दी, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया। कभी आपको भी मन में आया ये तो भाव? ये चीज़ मुझे भी मन में आती थी। हाँ, आप नहीं बोले कभी अपने पापा को? नहीं बोल पाई। अगर काश वो अभी ये देख पाते पॉडकास्ट तो शायद वो समझते। शायद वो समझते। हाँ, क्योंकि हमारे बोल सकते हैं इंडिया में या बहुत सारी दूसरी जगह भी बहुत सारी जगह अभी भी हैं जहाँ पर बहुत छोटी उम्र में है लड़कियों की शादी कर दी जाती है। वो बालिग भी नहीं होते। मैं नहीं बोलती कि 18 साल भी एक लीगली बोल सकते हैं कि हाँ आप एलिजिबल हो शादी करने के लिए, लेकिन वो उम्र भी ऐसी है जब आपका डेवलपमेंट, लड़कियां सब बहुत छोटी उम्र रहती है एक इतनी बड़ी शादी की जिम्मेदारी लेने के लिए। तो आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे गांव हैं, छोटे मोटे विलेजेस हैं जहाँ पे बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती है। तो अब हम आते हैं आपके सेहत के राज के ऊपर। आपका फिट रहने का क्या राज है मम्मी? हमेशा आपकी स्किन ग्लो करती रहती है, आप बहुत फ्लेक्सिबल रहते हो, और मैंने देखा है मतलब हर काम में हमेशा आप एक्टिव रहते हो। मतलब इस एज में जब सब लोगों को किसी का घुटने का दर्द है, किसी के पेट की प्रॉब्लम है, किसी का सर दर्द है, तब आपसे जब भी बात होती है आप बोलते हो मैं एकदम फिट हूँ। सब काम अभी भी आप अपने हाथ से करते हो और बिल्कुल किसी झिझक के। क्योंकि मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात कि मैं कर पाती हूँ। मुझे योगा करने में बहुत इंटरेस्ट है और शौक। तो मतलब योगा मैं बोल सकती हूँ कि आपकी सेहत, आपकी फिटनेस का राज है। हाँ, ओके। और सबसे ज़्यादा मतलब मेरे पापा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो उनसे भी मुझे सारी सीख मिली। जैसे आजकल अपन देखते हैं किसी को गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, तो वो हम मुझे सब बताते रहते थे कि इसमें ये खाना, इसमें ये खाना। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों को मैंने अभी तक फॉलो किया और शायद करती रहूँगी और आगे बताती रहूँगी। तो ऐसे कोई 3 किचन के नुस्खे जो आज की पब्लिक भूल गई है, आज की जनरेशन, और जो हमारे बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है? 3 नुस्खे हैं, अजवाइन, अदरक और काली मिर्ची। ओके, आई थिंक ये सबके घर में अवेलेबल होता है किचन में। मतलब सारी सेहत का राज किचन में है। हाँ। तो अजवाइन जैसे या तो खाने में खाओ, और खाने में नहीं खाओ तो खाना खाने के बाद चुटकी भर अजवाइन खा सकते हैं। जैसे आजकल सिटिंग का जॉब है, तो सिटिंग के जॉब के लिए वो गैस नहीं बनने देगी। ओके। हाँ, आई थिंक गैस की प्रॉब्लम आज के टाइम में 80% लोगों को है। हाँ। और दूसरा है अदरक। अदरक या तो आप सब्जी में छोंक लगाइए, और अगर छोंक नहीं लगाते हैं तो उसको दूध में डाल के पिए। तो और दूध में भी नहीं लेना है तो पानी में डाल के बॉईल करके ले लीजिए। तो वो एक डिटॉक्स वाटर का काम करेगा और आपकी सेहत को भी सही रखेगा। ओके। और तीसरा नुस्खा है काली मिर्ची। ओके। वो आपकी बॉडी के इंसुलिन को बराबर, आपको शुगर से भी बचाएगा और गले की खराश से भी बचाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब एलोपैथी में जाने से बेटर है। क्योंकि आज के टाइम में हम लोग को फास्ट रिजल्ट चाहिए, और हम फटाफट के लिए मतलब ठीक है हमने जो भी खाया, रात को गए, दवाई ले ली और सो गए। वी नीड फास्ट सोल्यूशन। बट आई थिंक ये जो इन्होंने बताया है 3 चीज़ों के बारे में, अगर वो हम अपने खाने में, हमारी डाइट में शामिल करें, तो ये जो हमारे रेगुलर के बॉडी इश्यूज़ हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने, और ये आज के टाइम में सबके किचन में अवेलेबल होता है। तो ये है मेरी मम्मी के स्वस्थ रहने का राज। आज मुझे भी पता चला है, अब मैं भी अपनाऊंगी इसको, क्योंकि सबसे बड़ा सुख है निरोगी। परफेक्ट। अगर आपकी बॉडी सही है आज के टाइम में तो फिर आप बाकी सब कर सकते हैं, और अगर बॉडी का एक छोटा सा पार्ट भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो पूरा ध्यान आपका वहाँ चला जाता है और सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिल्कुल सही। तो मम्मी
जैसे आपने आपका बताया कि बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, फिर इतना बड़ा परिवार, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, और उसके बाद आई थिंक आप जब 25 साल के हुए तब आपके हाथ में 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी एजुकेशन हो गया, उनका ध्यान रखना हो गया, उनके आगे करियर में उनको क्या करना है वो गाइड करना हो गया। तो इन सब चीज़ों में कभी आपको ऐसा लगा कि आपके कुछ सपने जो रुक गए हैं या वो कहीं खो गए हैं, उन सपनों के लिए आप कभी कुछ कर नहीं पाए? हाँ, मुझे लगा ऐसा, और आज भी लगता है। पर जो जिम्मेदारी थी, पहले ये लगा कि नहीं, वो पहले करना है मुझे, क्योंकि तीनों बच्चों की एजुकेशन थी। तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छी जिंदगी देनी थी बच्चों को। हाँ। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो टाइम फिर भी मिल जाएगा, पर ये टाइम निकल जाएगा तो फिर बच्चों की एजुकेशन हो गई, बच्चों की शादियां हो गई। आई थिंक बहुत बड़ा एक लाइफ का टाइम निकल गया, और बहुत बड़ा टाइम निकल गया। पर हाँ, मेरी जब जल्दी हुई तो जब मैंने सोचा था कि नहीं, जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा मैं अपनी बेटियों के साथ नहीं होने दूंगी। उन्हें सारी एजुकेशन देके उनको इस हिसाब से पंख लगाऊंगी कि जितना उड़ सको। आपने अपने एक्सपीरियंस से, जैसे आपकी शादी जल्दी हो गई थी, आपने अपने एक्सपीरियंस से अपने बच्चों के लिए आपने ऐसा क्या अलग प्लान किया कि भाई ये मेरे साथ हुआ था और ये इनके साथ कभी नहीं होना चाहिए? जहाँ कहीं वो जाती मैं उसे पूरी परमिशन देती। कभी पापा मना करते तो मैं कहती नहीं जाने दो, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगेगी ठाकुर कैसे बनोगे। सही। हर बच्चा अपना अपना अपनी खुद की ठोकर खाए, अपनी खुद की सीख ले और उससे सीखे। तो बच्चों ने सबने अपने अपने हिसाब से जिसको जहाँ एजुकेशन सही लगी उन्होंने उनको वहाँ भेजा, और सबने अपना अपना रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिया। तो आज मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो अब टाइम है अपने लिए जीने का। हाँ, अब अपने लिए जीने का है। तो अब आपके आगे के क्या प्लान्स है अपने सपनों के लिए? अब तो सारी जिम्मेदारियां निकल गई, अब बच्चे भी संभल गए, परिवार भी संभल गया, सब चीज़ें हो गई, अब आप और पापा। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अपने खुद के लिए। हाँ। कि मेरे मतलब ये मैंने मेरे लिए नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाई। हाँ। तो मुझे वो सब करना है, योगा क्लास चलानी है। अच्छा, आपको अपना खुद का योगा इंस्टीट्यूट ओपन करना है? हाँ। ओके, बहुत बहुत अच्छा है। 4 व्हीलर नहीं सीख पाई थी। हाँ। 4 व्हीलर सीखना है। ओके। जितने भी सारे मार्केट के काम हैं वो खुद से करना है। वो खुद से करना नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आज के समय में बहुत बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने घर की जिम्मेदारियाँ बच्चों के लिए और पति के लिए, मतलब अपने किचन में एक दुनिया बना ली, और उनके जो सपने थे वो बोलते ना कि हाँ अब नहीं, ये ख़त्म हो जाए उसके बाद हम शुरू करेंगे। फिर दूसरा पड़ाव आता है बच्चों का, बोले बच्चे रेडी हो जाए फिर हम शुरू करेंगे, बच्चे बड़े हो जाए तो शादी की जिम्मेदारी, फिर बच्चे सेटल हो जाए या उनके बच्चे हो जाए। तो इन सब चीज़ों के पीछे मतलब उनके बहुत सारे ऐसे सपने हैं। अगर आप भी कहीं अपने आसपास देखेंगे, अपनी माँ को, अपनी बहन को या अपनी दादी नानी को, तो जब आप उनसे बात करेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे सपने होंगे उनके जिनके बारे में शायद उन्होंने कभी बात नहीं की। वो सपने शायद उनके अंदर ही रह गए, और आज हो सकता है जब हम उनसे बात करें तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आए। मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, और जैसे आपसे भी, जब मैंने आपसे पूछा, मेरा क्वेश्चन था पहले जब मम्मी दुबई आई कि आपको क्या पसंद है, तो मम्मी ने बोला यार, वो 2 मिनट 3 मिनट सोचे और बोले कि यार पता ही नहीं मुझे तो क्या पसंद है, पापा के लिए जो बनाती हूँ मैं बस वही ले लेती हूँ। तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरी चॉइस क्या है। तो ये चीज़ें हर एक गृहिणी के साथ होती है। वो बोलते ना, इतना समर्पित, इतना बिजी हो जाते हैं घर और परिवार को संभालने में कि उनकी पसंद नापसंद ख़त्म हो जाती है, या बोलते कि वो सोच ही नहीं पाते कि क्या पसंद है। सही बोल रही ना? बिल्कुल सही है। मतलब अपनी पसंद सारी भूल जाते हैं, सबकी पसंद और सबकी इच्छा। हाँ। और जब सबको अच्छे से खाते देखते हैं, अच्छे से रहते देखते हैं, तो लगता है यार अपनी छोटी सी तो
ख्वाहिश थी, ठीक है जब समय मिलेगा जब कर लेंगे। लेकिन वो समय कभी लगा कि आ गया है, अब करना है? लगता है कि अब वो समय आ गया है। बच्चे सब अपनी अपने फैमिली में सेटल हो गए हैं। अब लगता है कि नहीं, अपनी सारी इच्छा, फिर भी लगता है कि यार अपन ने इतना जीवन निकाल दिया और अभी तो अपने सारे सपने बाकी हैं और बहुत जल्दी जीवन निकल गया। हाँ, आई मीन वो बोलते हैं ना कि ठीक है हमने सारी जिम्मेदारियां तो निभा ली, लेकिन अब वो टाइम और वो एज तो नहीं आई। पर ठीक है, वो बोलते हैं ना कि जब जागो जब सवेरा। हाँ, जब मौका मिले तो कोई देर नहीं हुई, शुरू कर आपके सपनों के साथ और आपको मंजिल मिलेगी। अच्छा मामी, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। आपको क्या लगता है, जैसे आपका बहुत अपना पुराना एक्सपीरियंस रहा है, इतने सालों का, मैं बोल सकती हूँ वो एक ख़जाना है आपके पास अपने एक्सपीरियंस का, एक जॉइंट फैमिली का बोल सकते हैं, एक बचपन बोल सकते हैं, ऐसा बचपन जो शायद आज के टाइम में हम लोगों, क्योंकि आज का जो बचपन है वो बहुत डिफरेंट है पुराने बचपन से। हाँ। वही मोबाइल, सोशल मीडिया, वो चीज़ें नहीं होती थी, सब एक दूसरे के साथ रहते थे। घर में जो बच्चे होते थे वो एक दूसरे के दोस्त होते थे, क्योंकि फैमिलीज़ भी बड़ी होती थी। बड़ी होती थी। हाँ, तो क्या लगता है उन दोनों में, आपको क्या डिफरेंस लगता है? मतलब आपको क्या लगता है कि जॉइंट फैमिलीज़ अच्छी थी, आज की न्यूक्लियर फैमिलीज़ उनसे थोड़ी डिफरेंट है और वो प्रिविलेज नहीं मिल पाता उनको जॉइंट फैमिली का? नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। क्योंकि आजकल की जो समय इस हिसाब से है कि समय के हिसाब से बच्चों को बदलना ज़रूरी है और बच्चों को बाहर भेजेंगे जब भी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही है। आजकल का वो भी हो गया है ना कि हम दो हमारे एक और हम दो हमारे दो। मतलब पहले बच्चे होते थे 6-6, 10-10, 11-11 बच्चे। जॉइंट फैमिली में सब बच्चे आपस में मतलब साथ साथ स्कूल जाना, साथ साथ खेलना कूदना, बड़े परिवार में सब में समानता रहती थी, तो बच्चे बड़े हो जाते थे और पता भी नहीं चलता था। हाँ, और न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा हो जाता है कि यार एक या दो बच्चे हो जिनको हम संभाल सके, एक अच्छी एजुकेशन दे सके और उनके ऊपर ध्यान दे सकें, क्योंकि आई थिंक आजकल के खर्चे भी पुराने खर्चों से बहुत अलग है। और हाँ। इच्छाएं भी पुरानी इच्छाओं से बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो बच्चों को लगता है कि नहीं भाई, दो बच्चे ठीक है, उनकी सारी व्यवस्था करना, उनका लालन पालन करना। और सबसे बड़ी समस्या उनके साथ ये आ जाती है कि भाई बच्चों को संभालेगा कौन, क्योंकि आजकल अगर हस्बैंड काम करे तो फिर काम नहीं चलता। दोनों को मिला के, हाँ, समानता से दोनों एक ही गाड़ी के पहिए बन के काम करना पड़ता। और आजकल मुझे लगता है कि लड़कियों की चॉइस भी है काम करना, ज़रूरत नहीं, चॉइस भी है कि हाँ काम करना है, सिर्फ घर नहीं संभालना है, हम दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। दोनों चीज़ें। और वाकई में आजकल के बच्चे दोनों चीज़ें, जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ जब भी मुझे लगता है कि यार इतना सब ये कैसे कर लेते हैं, क्योंकि घर पे आके घर की व्यवस्था देखना और बाहर का भी देखना, वहाँ भी टाइम से पहुँचना। तो जब लगता है कि नहीं, थोड़ी सी देर के लिए सोचते हैं तो लगता है कि नहीं अपन इनसे पीछे हैं, पर अनुभवों में आगे हैं। और आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अपन घर में होते हैं तो पोते पोती अपने साथ बैठे रहते हैं, बच्चों को टेंशन नहीं रहता। जी बिल्कुल, मतलब आप लोग आए हैं 2 महीने हमारे साथ हैं, तो आई थिंक हमें देव की चिंता नहीं है। वी आर फ्री कि ठीक है, हम अगर लेट भी हो रहे हैं और कहीं जा रहे हैं और नहीं आ पा रहे टाइम पे, तो देव है, उनके पास मम्मी दादा दादी हैं ध्यान रखने वाले, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और माहौल भी अलग होता है घर का, माहौल अलग होता है, बहुत अलग होता है। एक अपन घर जाते हैं तो एक अपने को अच्छा लगता है, सामने वाले जब अंदर घर में मम्मी पापा बैठे हैं वो अपने से पूछते हैं कि बेटा आज देर कैसे हो गई, आज तो बहुत लेट हो गए तुम। तो उनको अपने आप में लगता है कि यार अंदर भी आंखें बैठी हुई है जो अपना इंतजार कर रही है। ज़रूरी काम करो और बाकी चलो। हाँ, घर में खाना साथ में बैठ के हाँ, तो भले वो 1-1.5 घंटे का खाना होता है, लेकिन उसमें जो बातें होती है वो अलग होती है। हाँ।
तो आपने जैसे बोला कि आजकल की लड़कियां दोनों चीज़ें संभालती है, और अब न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में अपने अपने फ़ायदे और अपने 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 नुकसान फायदे है। नुकसान है। हाँ, तो आपको क्या लगता है, अगर हम बोले कि पुरानी महिलाएं और आजकल की महिलाएं, मतलब लड़कियां, उनमें हम अगर बोले तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग लगती है आपको, या बोल सकते हैं कि सबका अपना अपना महत्व है, तो इन दोनों को आप किस साँचे में तोलोगे? नहीं, दोनों का अपना अपना महत्व है। वो घर की फाइल अच्छे से संभाल लेती थी, और पेशेंस इतना होता था उनमें कि किसी बात के जवाब नहीं देना, सहनशीलता होती था, गंभीरता बहुत होती थी, बहुत स्ट्रांग होते बहुत स्ट्रांग होती थी। हाँ, और ये होता था कि भाई उस टाइम की औरतें कि भाई घर का जो भी है वो हम देख लेंगे, तुम बाहर का देखो। हाँ तुम बाहर का देखो, तो आदमियों को देखना नहीं पड़ता था घर में कुछ भी। और आज मैं बोल सकती हूँ कि आज ये हो गया है कि दोनों मिलके दोनों जिम्मेदारियां साथ दोनों संभालते साथ हैं, साथ निभाते बाहर हैं। की भी और घर की भी। और आजकल के बच्चे बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। थोड़ा सा समय अभाव के कारण कभी लेट है, कभी टाइम से नहीं आ पाते, वो बात आज बोल अलग सकते हैं है। कि आज के टाइम में अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई है, लड़कियां भी बाहर निकलने लग गई है और काम करने लग गई है, अपनी चॉइसेस के हिसाब से जीती है। तो वो बोल सकते हैं कि मेरे को लगता है कि हाँ, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, उनको एक फ्रीडम ज़्यादा मिली है, वो प्रिविलेज है। अगर पुरानी लाइफ से देखें तो आज शायद जो लाइफ हम जी रहे हैं वो प्रिविलेज है हमारी, कि हमें वो छूट है, हमारे पेरेंट्स ने हमें वो लाइफस्टाइल दी है, लाइफस्टाइल क्योंकि दी है। उन्होंने उनके टाइम में वो चीज़ें देखी है, वो स्ट्रगल किया है। और हमेशा होता है ना कि पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई जो हमने देखा है वो हमारे बच्चे ना देखें, हमसे बेटर लाइफ जिए वो। तो ये हर माता पिता सोच रहती है। इसीलिए बच्चों से कहा जाता था, जब बच्चे हवाई जहाज उड़ते हुए देखते थे तो कि इसको उड़ते हुए नहीं देखना, इसमें बैठना है और इसमें घूमना है। और जब अच्छी अर्निंग करोगे, अच्छे से जॉब करोगे, घर से बाहर निकलोगे, जब तुम ये सारी चीज़ें देख पाओगे। एक लाइन और याद आई मुझे इसकी, बोलते हैं ना कि लाइफ में सब चाहेंगे आप अच्छा करो, लेकिन उनसे अगर अच्छा करो तो प्रॉब्लम है। सिवाय एक के, सिर्फ आपके माता पिता ही ऐसे हैं जो हमेशा चाहेंगे कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए। उनकी यही मतलब इच्छा रहती, आंतरिक इच्छा उनकी ये रहती है कि भाई जहाँ भी मेरा बेटा जाए उसे मेरे नाम से बुलाया जाए। या मैं कहीं जाऊँ तो कि अरे ये नितिन के पापा जा रहे हैं, अरे ये पूजा के पापा जा रहे हैं। ये एक प्राउड की बात होती है माता पिता के लिए। सही है, तो उनको अच्छा लगता था। हाँ, तो अब बात करते हैं हम, जो मुझे आपने बताया था कि आपकी बड़ी इच्छा है अपनी खुद की किताब लिखने की, अपनी जीवनी पर, उसके बारे में आप कुछ बताओ। मैं अपनी जीवनी मतलब अपने जो सारे विचार जो मैंने अंदर इतने अभी तक संजो के रखे थे, हाँ, उनको मैं राइटिंग में पन्नों पे उतारना चाहती हूँ। ओके, तो आपने इतने समय से इस बारे में क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं लिखा? इतने समय से समय नहीं मिल पाया, कुछ न कुछ चलता रहा। हाँ, लेकिन अब आप उस पॉइंट पे आ गए हो कि अब ये सही टाइम है अब मेरे मैं लिए। उस पॉइंट पे आ गई। हाँ, कि जो भी मेरी इतनी सालों की जीवनी है या इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो मैं किताब में उतारूँ। आई थिंक बहुत सारे लोग जो भी हैं, मतलब आई विश कि आप जल्दी लिखें और फटाफट वो किताब आए। वी वुड लव टू सी। और आई थिंक बहुत सारी औरतें हमारी जो गृहिणियाँ हैं वो कनेक्ट कर पाएगी आपकी लाइफ की कहानी से, क्योंकि ये सारी कहानी मुझे लगता है हर किचन की कहानी है, हर किचन की, हर औरत की कहानी है, हर औरत की कहानी है वो। बिल्कुल सही। तो चलो मम्मी, आज अपन ना एक रैपिड फायर करते हैं छोटा सा, जिसमें मैं आपको एक वर्ड दूंगी और उस पर आपको जो भी माइंड में आ रहा है आपको उसके बारे में बोलना है, ठीक है? तो सबसे पहले प्यार। पापा। बेटा। लाखों में एक। फेवरेट मूवी। बागवान। क्यों? उसको जितनी बार देखो उतनी बार वो अच्छी लगती है। इमोशनल हो जाते हो।
ओके, फेवरेट सॉन्ग? बालिका वधू। जो अभी आपने गाया था। ओके, आई थिंक आपकी स्टोरी को बहुत कनेक्ट कर पाता है छोटी सी उम्र में। अच्छा, बहू। बेटी, उसको उसी रूप में देखो हाँ। तो लगता ही नहीं है कि बहू। दोस्ती। अच्छी ईमानदारी वाली, साफ सुथरी। हाँ, डन। ओके। बादल। बादल। बादल ही एक ऐसा मर्द है, गरजता भी है और बरसता भी है। क्या डायलॉग बोला मम्मी। तो मम्मी, आप दुबई आए, अभी 2 महीने हमारे साथ हो, तो थोड़ा बहुत आपके पोते देव के बारे में और उसकी शरारतें, और कैसा रहा आपका उसके साथ टाइम? उसके साथ रहना, उसके साथ घूमने जाना, मतलब बहुत अच्छा लगा। और अब जैसे जैसे नज़दीक दिन आते हैं कि अब अपने को जाना है, तो दिल बैठा जाता है कि यार अब इसके बिना वहाँ कैसे रहेंगे। तो जाना क्यों है? यही रहो हमारे साथ। फिर वापस आ जाएंगे। अरे तो फिर यहीं रहो ना, यहाँ रह सकते हो हमारे साथ। हम रोज साथ में खाना खाएंगे, रोज देव की बातें सुनना आप, उसकी ढेर सारी बातें सुनना, उसके लिए कुकिंग करना। दादा पोता जब खाना बनाते हैं एक दूसरे के लिए। अरे भाई, मतलब दादा को जो किचन में आज तक नहीं ले जाया वो पोते ने कर दिया काम। जो काम बेटा नहीं कर पाया वो पोते ने करके दिखा दिया। बिल्कुल। तो दादा अभी क्या क्या स्पेशल चीज़ें बना रहे हैं पोते के लिए? पोते के लिए उसको मीठा बहुत पसंद है, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा रहती है कि सब सोए रहे इतने में उसके अच्छा घी में फ्राई करके। वो आई थिंक नया सीखा है ना, नया सीखा है, ब्रेड और गुड़। हाँ, जो भी नया खाना सीखा है उन्हें दादा के साथ। आलू का सैंडविच तो सब बनाते हैं। हाँ, गुड़ का सैंडविच बना के देखो, खा के देखो। न्यू रेसिपी। तो नई रेसिपी है बच्चों के लिए, ब्रेड और गुड़ और उसका सैंडविच। ये निकालिए दादा पोतों ने स्पेशल रेसिपी, आप भी ट्राई करना। उनको लगता है जितना हो सके मैं मतलब खिलाऊं। जो टाइम है मैं जल्दी उठ जाता हूँ। हाँ। तो जो भी टाइम है मैं उसके साथ एंजॉय करूँ। आई थिंक पहले के जो लोग होते थे ना, उनको उनका प्यार खाने के थ्रू ही निकलता। तो ऐसा लगता जैसे मेरी दादी भी थी, तो वो भी हमें बहुत नई नई डिशेस बना के खिलाती थी। तो उनका जो पूरा प्यार होता था ना, वो सब खाने के थ्रू निकलता था कि हाँ बच्चों को सब खिलाओ। और पोते से दादा को रहता ही है। दादा पोते का रिश्ता मतलब वो दादा मतलब अपने बेटे से इतना नहीं रखेंगे जितना पोते से रखेंगे। वो कहते हैं ना कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। एकदम सही, बिल्कुल। और फिर बुढ़ापे की हुंडी है। तब तो साथ में रहना चाहिए दादा पोते को। डन डील। फिर तो आप फटाफट आ रहे हो। बस। आपका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, इतने साल आपने एक जॉइंट फैमिली में निकाले हैं, आपने बहुत सारे लाइफ में अप डाउन देखे हैं, है ना? बोलते ना ओल्ड इज़ गोल्ड। तो वो एक्सपीरियंस से आपने अपनी जीवनी से क्या सीखा जो आप आज हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी टाइम हो, लेकिन दिस इज़ द मंत्रा कि अगर कभी भी लाइफ में अप डाउन आए तो ये एक मंत्रा है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपनाया है और इससे मैं हमेशा निकली हूँ। मैं यही बताना चाहूँगी सबको कि मतलब जो मैंने जीवन निकाला, इसे मेरे हस्बैंड पर फिर भी जैसे सभी तरह के परिस्थितियाँ आती रही, तो उसे यही सबको बताऊंगी कि सुनो सबकी, करो मन की। जो अपना मन कहे वो करो, अपने मन को मत रोको। और अपने सपनों को मत बांधो, क्योंकि सब यही चाहेंगे कि भाई हमारी ये इच्छा पूरी करो, ये इच्छा पूरी करो। सबकी इच्छा पूरी करने में अपनी इच्छाओं को मत दबाओ। अपने लिए भी समय निकालो। अपने आप को महत्व दो। अपने से प्यार करोगे जब दूसरे को प्यार कर पाओगे। तो सबसे बड़ा टॉपिक मेरा यही है कि मतलब,
और जितने भी परिवार में होती है सब तरह की बातें होती है, तो सारी सुनो, इधर से सुनो, इधर से निकालो, जिसको महत्व देना है। बस ये है कि उस चीज़ पे गुस्सा मत करो। और गुस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान खुद का ही होता है, खुद का ही इंसान होता है। तो उसमें मतलब नाराज़गी मत जताओ। ये बहुत सही बात कही मम्मी ने हाँ। कि हम सबके लिए करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन खुद के लिए जीना भी बहुत ज़रूरी है। और ये तो मैं सबको कहना चाहूँगी, मेरी मदर हो या यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी औरतें हैं, मुझे लगता है कि परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए जीते जीते वो खुद के लिए जीना भूल जाती है, और जो बहुत ज़रूरी है। उनके सपने भी ज़रूरी हैं, उनकी भी इम्पोर्टेंस हैं। तो अच्छी बात है आप सबके लिए जी रहे हो, लेकिन कुछ खुशी के पल अपने लिए भी निकालें। लास्ट आपका कोई मैसेज पब्लिक को, सारी फीमेल्स को, सारी औरतों को जो भी आपको देख रही है, उनके लिए आपका कोई लास्ट मैसेज ऐसा? हाँ, फीमेल्स के लिए जैसे कहा जाता है कि भाई अगर माता पिता के पास है तो कहते हैं कि पराया धन है, और अगर ससुराल चली गई तो कहते हैं पराए घर से आई है। तो फिर ये नहीं समझ में आता कि आखिर उसका घर कौन सा है। ये तो क्वेश्चन हर फीमेल को रहता है। सारी जिंदगी मतलब वो अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश ही करती रहती है, अपना जीवन वो सारा लगाती है। हाँ, और फिर भी पराई रहती है। फिर भी वो पराई रहती है, उसको अपना स्थान कहीं भी नहीं मिलता। बच्चों के लिए भी आगे आता है कि भाई ये उनका बेटा है, ये उनका बेटा है, वो बीच में कहीं भी नहीं है। और जबकि देखा जाए तो सारी सृष्टि की रचयिता, परिवार को आगे बढ़ाने वाली माँ ही है, औरत ही है। औरत ही है। बोलते ना, वही एक बच्चे को जन्म देती है और एक नए जीवन को षष्ठी में लेकर आती है, और उन्हीं को मतलब एक चार दीवारी में रह जाते हैं और कोई ध्यान नहीं देता। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, आप कुछ बोलना चाह रहे हो मम्मी? बोलो। बस मैं यही कि भाई सबको अपना अपना महत्व दें, बहू को, बेटी को। और बहू को भी इतना ये नहीं कि नहीं सारी जिम्मेदारी उस पर थोप दो, उसे बेटी जैसा प्यार दो। वो सारा परिवार आपके लिए, एक इंसान के पीछे उसने सारा परिवार छोड़ दिया। कि उसे हर जगह सपोर्ट दे, जैसे मेरी मदर लॉ करती है। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आई मीन, साथ बेटी से ज़्यादा तो हम माँ बेटी हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक, मुझे लगता है कि हर एक सास और बहू में एक दोस्ती का, बेटी और माँ का रिश्ता होना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन सास बहू। क्योंकि सास बहू में क्या होता है कि सास को लगता है कि मैं बड़ी हूँ, मेरी बात सुनी जानी चाहिए, और बहू को लगता है कि मैं नए घर से आई हूँ तो मेरी बात भी सुने। तो आज का जो हमारा शो है वो हर उस माँ के लिए, हर उस लड़की के लिए, हर उस बीवी के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए है, जो जिनके पास शायद बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन वो कभी सामने नहीं आई। उनके सपने शायद किचन की चार दीवारी में रह गए, और घर की जिम्मेदारियों में, बच्चों की जिम्मेदारियों में वो शायद कहीं खो गए। तो आपके पास भी ऐसे बहुत सारे, आपके आसपास आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जिनकी बहुत सारे सपने होंगे, और वो शायद आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज का शो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि वो लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उनके पास जो अनुभव है वो आज की जनरेशन के पास नहीं है, और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस पहल करने की ज़रूरत है। लास्टली, थैंक यू मम्मी फॉर कमिंग इन द शो, एंड आई थिंक आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले इनसे। ख़जाना तो बहुत सारा है, लेकिन 1 घंटे में हम वो सब नहीं ला सकते, बट जो भी उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है हम वो लाए हैं इस शो के थ्रू। और बाकी कमिंग सून उनकी जीवनी आने वाली है, उनकी बुक आने वाली है, और जब वो आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।